नमस्कार श्रोता बंधु आपण माने शुणुचंती रेडियो बाघाजतीन। आज आमर सौभाग्य आम सहित अछंती सिनर्जी शिप मैनेजमेंट पुणेर मैनेजिंग डायरेक्टर सर कैप्टन साईराज। ही एक्चुअली बिलोंग्स टू पुणे and right now he stays there in Pune. He happens to come here to मौनध्वनि। तो आपण माने तांको सहित जो कन्वर्सेशन सर आप हिंदी सो हिंदी रे ही आमे कन्वर्सेशन करिवु। सो आई वेलकम यू टू रेडियो बाघाजतीन सर। धन्यवाद। थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बोल सकते हैं, आपके बारे में थोड़ा वो जानना चाहते हैं। हम शिप मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं। शिप मैनेजमेंट मतलब जो दरिया में बहुत सारे जहाज़ जाते हैं, जिसमें जहाज़ में आपको मालूम होगा दुनिया के ऑलमोस्ट 90% जितना भी ट्रेड होता है वो सब जहाज़ों से जाती है। आपका तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या वीट, कोल, आयरन ओर, ये सब चीज़ें जहाज़ों से ही आते हैं। तो वैसे जो कार्गो जहाज़ होते हैं उनका मैनेजमेंट हम करते हैं। तो ये मैनेजमेंट में घुसने से पहले हम भी जहाज़ पे सेल करते थे, जहाज़ पे कप्तान थे हम। एंड 2008 से हम इस कंपनी में हैं। सिनर्जी शिप मैनेजमेंट जो है सिंगापुर में बेस्ड है, एंड इनका ऑफिस है चेन्नई में है, पूना में, मुंबई में, कोच्चिन में और दिल्ली में है। तो हम दुनिया में तीसरी सबसे लार्जेस्ट शिप मैनेजमेंट कंपनी है सिनर्जी। तो हम लोग कुछ 625 जहाज़ मैनेज करते हैं आज के तारीख में। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी कंपनी जो है मौनध्वनि से जुड़ी हुई है। एंड पिछले 4 या 5 साल से हम जुड़े हुए हैं मौनध्वनि से। एंड मौनध्वनि से जुड़ना मतलब मयूरभंज के इस इलाके के लोगों के साथ, आपके परिवारों के साथ जुड़ना हम मानते हैं। Thank you, very nice. It is an opportunity. So, how did you find Mayurbhanj? What, how many? क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत अच्छा है इधर। Fantastic. Yes. So, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप शिप मैनेजमेंट करते हैं, तो यहाँ के जो युवाएं वो भी क्या वो आपके कंपनी में जैसे सी फेयरर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उसके लिए बिल्कुल एक आप लोग इंडियन मैरीटाइम, ये जो है दरिया के जो प्रोफेशन में बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी है जो आपको गलत दिशा दिखाएंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है। इट इज़ नॉट अंडर यूजीसी, इट्स अंडर द पार्लियामेंट। तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको मर्चेंट नेवी मतलब ये जो कार्गो शिप्स है उसमें कैसे जॉब मिलते हैं वो आपको क्लियरली पता चलेगा। तो जैसे आप 12वीं पास हो मगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया है, या साइंस स्ट्रीम लिया एंड आपको 50% मार्क्स से कम है, तो आप जहाज़ में रेटिंग्स मतलब जो लेबर वाले ग्रुप होते हैं, जिसमें फिटर होते हैं, जहाज़ के चालक होते हैं, मोटरमैन होते हैं, चीफ कुक होता है, स्टीवर्ड होता है, उनको बोलते हैं जनरल रेटिंग। ये जनरल रेटिंग के एंट्री में आप लोग आ सकते हो। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। IMU के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक विशाखापट्टनम में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, HIMT, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे आपको 1 साल का ट्रेनिंग करना होता है। एंड 1 साल के ट्रेनिंग के बाद अगर आप मयूरभंज के हो एंड आप मौनध्वनि के थ्रू आए हो तो आपको लेने के लिए सिनर्जी एकदम तैयार है। तो बहुत अच्छा बात है। मैं श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि साईराज सर जो आए हैं उनके पूरा टीम यहाँ पे आए हुए 10 लोगों का कंटिजेंट। ये दूसरे बार थी सिनर्जी बंधन, और अगले हफ्ते 4-5 कॉलेजेस में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखें। तो सर ये हम जानना चाहेंगे कि आप मौनध्वनि के साथ सिनर्जी का ये जो रिश्ता है ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? उससे पहले मैं एक और छोटी बात, वो जो 12वीं में साइंस लेके जिनको 60% मार्क्स से ज़्यादा है वो ऑफिसर बन के या इंजीनियर बन के भी आ सकता है शिपिंग में। उनके लिए भी कैसा एंट्री होता है वो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में है।
सो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ही आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन देगा आपको मर्चेंट नेवी में कैसे घुसना है, और किसी के बातों में मत आना, बिकॉज इसमें फ्रॉड बहुत होती है। श्रोता बंधु, थैंक यू सर। श्रोता बंधु, ये भी हमारा एक जो अगले हफ्ते उनके ही एक टीम मेंबर है ध्रुव, जो कि यंगेस्ट मेंबर है उनके टीम पे, वो भी सेलर है, और उनका पूरा रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो यूथ भी है और यूथफुल भी है और यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे हम और विस्तार में बात करेंगे। अभी हम आते हैं कि सर कैसे मौनध्वनि के साथ कैसे संपर्क ये हुआ और क्यों ये आपने ये मौनध्वनि के साथ क्यों हुआ, मतलब अभी हम भी कंपनी थे एंड हम 2006 में हम लोग क्या बोलते हैं, हमने शुरुआत किया, तो करीबन 2019 18-19 के आसपास हम लोग काफ़ी बड़े भी हो गए थे एंड प्रॉफिट भी था, अच्छे रेवेन्यू अच्छे से चल रहा था कंपनी। तो जैसे हर कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारा सीईओ बहुत ये इंसिस्ट करते थे कि ये पैसा सही जगह पे सही कॉज के लिए जाए। तब उनके नेटवर्क के थ्रू हम बिंदु मैडम से मिले एंड बिंदु मैडम का जो काम हमने देखा, देखो एक होती है चैरिटी जो हम किसी को गिल्ट के कारण देते हैं, मतलब हमारे पास बहुत है तो किसी के पास नहीं है तो हम दे रहे हैं, वो उसमें सिर्फ देने की भावना है। और बिंदु जी का जो काम है उसमें कुछ लोगों का स्किल जो जानते थे उसको एम्पावर करना है, उनको साथ उठाना, तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहे थे। मतलब बिंदु जी को भी अपना एक फुलफिलमेंट मिल रहा था कि अपने लाइफ में मैं इतने लोगों का लाइफ चेंज कर रही हूँ एंड वो लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म भी हो रहा था। तो ये ऐसा नहीं था कि हम किसी को ए लो जी लो पैसा ले लो, वो ऐसा नहीं था, वो हम उनको जीने का एक रास्ता दे रहे थे। तो हमको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग जहाज़ में जो है करीबन महीने के करीबन 600-700 सीफेयरर्स जहाज़ पे जाते हैं। तो जब जहाज़ पे जाते हैं उनको हम प्लास्टिक का एक बैग देते थे जिसके अंदर उनका सेफ्टी गियर सब होता था। तो हमारा सीईओ ने सोचा कि अगर मयूरभंज में ऐसा वीवर्स है, हम उनसे बैग बनवाएंगे एंड सीफेयर जो है एक इको फ्रेंडली बैग के साथ जहाज़ पे जाएगा। तो वैसे हमने सोचा कि करे मयूरभंज के साथ। तब मौनध्वनि ने, बिंदु मैम ने बोला अच्छा हम तो नॉर्मल कॉटन का वीविंग करते हैं, ये तो आपको वेट लेना पड़ेगा, तो थोड़ा मोटा बैग होना चाहिए। तभी जूट और कॉटन को मिक्स करके एक यान बनाया जूटॉन, तो उससे बनती है बैग एंड उसमें एक मैसेज भी है आपके ट्राइबल लैंग्वेज में, यहाँ के हंसा कि आपके साथ अच्छा हो जहाज पे, आप जहाज पे जाके अच्छे से रह के आओ। तो एक मैसेज के साथ एक बैग आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। मयूरभंज में बना हुआ बैग दुनिया के पूरे जहाज़ों में, एंड जहाज़ तो पूरा दुनिया भर जाती है, तो इतने जगह आपकी जो काम जारी है, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ जाती है आपकी स्टोरी कही जाती है। बहुत अच्छा बात है। और ये जो आपकी जो टीम आए हुए हैं जो कि यहाँ पे 15 दिन तक रह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि दो चीज़ें हैं। एक तो उनकी ज़िंदगी में एक सुधार आए, क्योंकि हम लोग जहाँ तक जितने हम सिटीज़ में रहते हैं, हम सिर्फ एंड तो आपको टाइम भी नहीं मिलता। सिटी का लाइफ ऐसा होता है कि आप मैकेनिक की तरह सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, बच्चों को देखो, रहो, तो आपकी ज़िंदगी इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। मेरा इंश्योरेंस, मेरा कार, मेरा बच्चे का एजुकेशन, बड़ी मुश्किल से आप थोड़ा टाइम किसी नेबर के लिए निकालते हो, अगर वो हॉस्पिटल में पड़ जाए या वो खाने पे बुलाए तो, या तो अदरवाइज आपकी ज़िंदगी जो है सब अपने ऊपर है, मेरा मेरा सब मेरा मेरा, मतलब वो किसी और का सोच ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आती है तो मौनध्वनि में जब देखते हो कि एक फाउंडेशन ऐसा है जो सिर्फ दूसरे के बारे में सोच रहा है कि दूसरे का ग्रोथ हो। तो जैसे आपकी एक वीवर है जो 8 साल से मौनध्वनि में है, वो आज अपने घर के लिए तो कमा रही है, बट वो यही सोचती है कि मैं इस लड़की को भी कैसे मैं
इस लाऊं, हम सब कैसे प्रॉस्पर होए। तो इसमें औरों के बारे में सोचना एंड औरों का लाइफ को भी ऊपर लेके आना, एम्पावर करना, उनको भी साथ में ले चलना, ये एक सीख मिलती है। तो वही मैं इन सबको बोलता हूँ कि ये सीख है, मतलब जो सिटीज़ में बहुत मेरा सोचते हो, यहाँ पे आके दूसरों का भी करना सीखो। वो एक मकसद है। जो लोग हमको सुन रहे हैं, साइरस सर अतानटी में कम्युनिटी में रहे हैं और चुड़ियापुसी में, सुनापाड़ में, और अभी अराउंड 57 विलेज में जो वीवर आते हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं, वो जो बैग जो सारे कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। सर, ये जो रेडियो में आप आए, रेडियो बाघाजतीन में, ये ऐसे रेडियो स्टेशन में आप कभी गए हैं? नहीं, ये बहुत पहली बार हूँ। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे साथ इधर आशीष है, जो भी यहीं का सोशल वर्कर है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब इसमें कितने लोगों तक पहुंच सकते हो, एक अच्छे विचार पहुंच सकते हो। एंड वैसे ही इनमें भी जो एंटरप्राइजिंग लोग हैं, उनको भी लाके आप सुनाओ, उनके अचीवमेंट्स भी बताओ। यहाँ पे आपके सुनने वाले बच्चों में से कोई बच्चा 10वीं या 8वीं या किसी भी चीज़ में अच्छा एक प्राइज़ लेके आता है, तो उसको भी आके इनकरेज करो, कम्युनिटी में नोन हो जाए। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो काम हो रहा है रेडियो बाघाजतीन के जो 30 किलोमीटर रेडियस में मौन ध्वनि और जो सिनर्जी के जो पार्टनरशिप में काम हो रहा है, वो ऑलमोस्ट हर गांव में ये बात पहुंच सकता है। और हम लोग ने भी अपना वीविंग सेंटर में लिसनर्स क्लब अभी शुरू कर रहे हैं। एंड मौनध्वनि ने, मैं तो बोलता हूँ मयूरभंज के जो विमेन है वो बहुत स्ट्रांग है। उसका बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो ऐसे सिचुएशन से, जबकि वो खुद अभी 60-65 साल के हैं, तो उनके जो समय में और कितना बैकवर्ड रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा। इतने रोड नहीं थे, न रेडियो थे। उस परिस्थिति में वो उठकर ऐसे जगह पे पहुंची जहाँ पे बीजेपी के नेता लोग या नेशनल लीडरशिप ने सोचा कि हाँ, इनको हम राष्ट्रपति बनाएंगे। वो बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका ये मतलब है कि यहाँ के जो विमेन है बहुत स्ट्रांग है। ये भी मौनध्वनि भी महिलाओं के साथ ही काम तो करते यहाँ हैं। के वुमेन्स के लिए आई थिंक आपका तो बहुत स्ट्रेंथ का सिंबल है द्रौपदी मुर्मू जी। यस, इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं श्रोताओं को कि हम लोग अक्टूबर में हमारी ही जो वीवर से बना हुआ मयूरभंज साड़ी, जो सांताली साड़ी, उनको गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, मैं हमेशा बिंदु जी को बोलता हूँ आपको देना चाहिए बहुत, क्योंकि मैंने द्रौपदी मुर्मू जी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं रेडियोज़ में, टीवी में, यूट्यूब में बहुत सारे हैं। तो शी बहुत ही शांत, बहुत ही सुलझी हुई लेडी है। मतलब she is an inspiration. she is an inspiration in her own In fact, way. we are thinking to take one of our Adivasi Santali weaver also to gift that sari on our behalf. Thank you, you reminded us, and we will certainly try to get her also speak to Radio Baghajin very soon. That would be great. So, sir, ये तो हो गया, आप कंपनी को चलाते हैं, खुद भी कैप्टन रहे हैं। इसको छोड़ के आपका और क्या क्या काम में आपको दिलचस्पी है? रीडिंग बहुत पसंद है, योगा करता हूँ थोड़ा बहुत, बस यही सब चीज़ें हैं। गाना नहीं, गाना सुनना अच्छा लगता है। Thank you very much, sir. So please keep coming to Mayurbhanj, and when you keep coming Mayurbhanj, you also visit Baghajathin, Radio Baghajathin. We will be almost interviewing all of your colleagues every day. We are planning, and we will certainly take this message to our listeners. Thank you. Thank you very much. Thank you, Gobind. Thank you, Ashish. Thank you.